नमस्ते। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लगता है कि पैकेट वाले इंस्टेंट नूडल्स बस भूख मिटाने का एक झटपट और साधारण सा तरीका है ना? लेकिन आज कुकिंग कॉर्नर चैनल की एक बहुत ही खास टेक्निक का डीप डाइव किया जाएगा। ये कोई आम रेसिपी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है जो दिखाता है कि कैसे कुछ बेसिक चीजों का सही इस्तेमाल एक बोरिंग कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से एक स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन से भरे मील में बदल सकता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को डीकोड करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो लाइन है ना, ये तुरंत ध्यान खींचती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक कुकिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें एक अथॉरिटी है, एक पीढ़ियों पुराना नुस्खा छुपा है। सिर्फ उबाले नहीं बोलकर उन पुराने उबाऊ तरीकों को किनारे कर दिया गया है। ये साफ बताता है कि कैसे घर की रसोई से निकले हैक्स असल में सबसे बेहतरीन होते हैं और पारिवारिक ज्ञान में कितना जादू होता है। अब कुकिंग साइंस और इंग्रेडिएंट्स की बारीकियों में जाने से पहले क्रिएटर के इस वार्म और प्यारे से वेलकम मैसेज को जरा देखिए। ये एक छोटी सी रसोई का निमंत्रण है जो ये साबित करता है कि किसी बड़े और महंगे किचन या फैंसी टूल्स की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सादगी भरा माहौल है जो पूरी कुकिंग प्रोसेस को बहुत ही रिलेटेबल और मजेदार बना देता है। कुकिंग में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट होता है, मीज़ एन प्लास। मतलब सब कुछ अपनी जगह पर एकदम रेडी होना। यहाँ कुल 12 इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें उनके काम के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है बेस और प्रोटीन, जो डिश का फाउंडेशन बनाते हैं। बीच में है सब्जियां जो रंग और फ्रेशनेस लाती हैं, और लास्ट में सीजनिंग और बाइंडर्स जो इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। 5 ग्राम तिल से लेकर नूडल्स तक हर एक चीज की अपनी एक परफेक्ट जगह और अहमियत है। तो हमारा पहला भाग है इंस्टेंट नूडल अपग्रेड, इस बदलाव को समझना। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ अपग्रेड का असली मतलब क्या है। कुकिंग की दुनिया में अपग्रेड का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें मिला देना नहीं होता। ये एकदम स्मार्ट और कैलकुलेटेड बदलावों के बारे में है। सिर्फ नूडल्स को पानी में उबालने से आगे बढ़कर ये डेफिनेशन समझाती है कि कैसे जरूरी प्रोटीन, ताज़ी सब्जियों और बाइंडर्स का इस्तेमाल करके एक सिंपल डिश को एक बैलेंस और कंप्लीट मील बनाया जाता है। एकदम सिंपल तरीके से लगाया गया साइंटिफिक दिमाग। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मुख्य प्रोटीन और बेस, नींव तैयार करना। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ और हैरान करने वाला है। एक तरफ बोरिंग इंस्टेंट नूडल्स हैं जो बेसिकली सिर्फ कार्ब्स हैं और अकेले खाने पर न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ खास नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ सीधे 3 अंडों की एंट्री। ये एक बहुत ही तगड़ा प्रोटीन अपग्रेड है। अंडे सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोटीन ही नहीं लाते, बल्कि डिश में मॉइस्चर और फैट भी जोड़ते हैं जो नूडल्स के रूखेपन को एकदम परफेक्टली बैलेंस कर देता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका स्पेसिफिक रेशियो। एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और पूरे 3 साबुत अंडे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये 1:3 का एक बहुत ही पावरफुल और रणनीतिक अनुपात है। कुकिंग के नजरिए से देखें तो इतने सारे अंडे नूडल्स को पूरी तरह से कोट कर लेते हैं। इससे हर बाइट में एक गजब का टेस्ट और टेक्सचर आता है। ये नूडल्स को सिर्फ एक स्नैक वाले टैग से निकालकर एक प्रॉपर पेट भरने वाले मील में बदल देता है। तीसरा भाग आता है सब्जियों का क्रंच फैक्टर, टेक्सचर और रंग जोड़ना। अब बात करते हैं ताज़ी सब्जियों की, जो इस रेसिपी की असली जान है। एक पूरा प्याज, लाल और पीली शिमला मिर्च, आधी गाजर और थोड़ा सा हरा प्याज। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सोच समझकर चुना गया है। प्याज से एक हल्की मिठास और तीखापन आता है, तो गाजर एक बढ़िया क्रंच देती है, और वो शिमला मिर्च, वो सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एक बोरिंग से दिखने वाले एक रंग के खाने को एकदम वाइब्रेंट और कलरफुल दावत में बदल देती है। मतलब देखते ही खाने का मन कर जाए। इन सब्जियों का बैलेंस ये दिखाता है कि कोई भी एक फ्लेवर पूरी डिश पर हावी नहीं होता। प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और हरा प्याज, ये चारों मिलकर एक बहुत ही हार्मोनियस और परफेक्ट टेस्ट बनाते हैं। जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आते हैं ना, तो वो नूडल्स और अंडे के सॉफ्ट बेस को एक बहुत ही फ्रेश और क्रिस्पी कॉन्ट्रास्ट देते हैं। अब आता है हमारा चौथा और आखिरी भाग, बाइंडर्स और फ्लेवर एनहांसर्स। सब कुछ एक साथ मिलाना। सिर्फ 20 ग्राम कॉर्नस्टार्च। सुनने में बहुत कम लगता है ना, लेकिन इसका पर्पस बहुत ही साइंटिफिक है। जब अंडों और सब्जियों में अपना खुद का मॉइस्चर होता है, तो ये कॉर्नस्टार्च एक छुपे हुए हीरो की तरह काम करता है। ये एक्स्ट्रा नमी को सोख लेता है और एक ऐसा मजबूत बॉन्ड बनाता है जो सारी चीजों को एक साथ बांधे रखता है। इसी वजह से डिश को एक पैनकेक या फ्रिटाटा जैसा सॉलिड और सैटिस्फाइंग टेक्सचर मिल पाता है। और अब 30 ग्राम चीज। ये तो सच में गेम चेंजर है।
चीज यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये डिश में एक गजब का क्रीमी उमामी फ्लेवर और रिचनेस ऐड करता है। जरा सोचने वाली बात है, जब ये मेल्ट होता है तो ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को और मजबूती से नहीं बांधता, बल्कि एक ऐसा मलाईदार और नमकीन टेस्ट देता है जो नूडल्स के स्वाद को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। एकदम कमाल। बस अब फाइनल टच बाकी है, नमक और काली मिर्च की बेस सीजनिंग जो अंडे और सब्जियों के नेचुरल फ्लेवर को निखारती है। कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल ताकि सब कुछ एकदम इवन और क्रिस्पी पके। और सबसे आखिर में वो 5 ग्राम तिल। ये सिर्फ गार्निश नहीं है, बल्कि हर बाइट के एंड में एक बहुत ही सटल और नटी क्रंच देता है। इतनी सारी कुकिंग साइंस और टेक्निक के बाद क्रिएटर का ये प्यारा सा मैसेज वापस इस बात की याद दिलाता है कि खाना असल में एंजॉय करने के लिए ही होता है। एक माँ की सिखाई गई इस सिंपल सी टेक्निक ने एक आम नूडल पैकेट को सच में एक टेस्टी, पौष्टिक और आनंददायक मील में बदल दिया। ये दिखाता है कि हमारे किचन में रखी बेसिक चीज़ों में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है। तो आज के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब थोड़े से ज्ञान, सही रेशियो और कुछ बेसिक चीज़ों के इस्तेमाल से एक साधारण से नूडल पैकेट की पूरी कहानी बदल सकती है, तो घर की अलमारी में रखे चावल, बीन्स या नॉर्मल ब्रेड का क्या उन्हें भी इसी तरह के फैमिली सीक्रेट्स और कुछ ताज़ी सब्जियों के साथ किसी मास्टरपीस में नहीं बदला जा सकता? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है और क्रिएटिविटी को जगाता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।